हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फाइलम पोरिफेरा के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो पोरिफेरन है या पोरिफेरा है, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं पोर्स, इसलिए हम इनको पोर बेरिंग एनिमल या पोर बेरिंग स्पीशीज भी कहते हैं। जो टर्म पोरिफेरा है ये किसने कॉइंट की थी? ये की थी रॉबर्ट ग्रांट ने। और इस फाइलम के अंदर अब तक 5000 प्लस स्पीशीज जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। जो पोरिफेरेंस हैं, जो हमने पहले भी कहा कि दे आर पोर बेरिंग एनिमल्स। और कौन से एनिमल्स? ये आपके फर्स्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने पढ़ा फाइलम प्रोटोजोआ, उनको हम कहते थे क्या? यूनिसेलुलर एनिमल्स। और ये हैं आपके फर्स्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स। जो पोर्स इनकी बॉडी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? ओस्टिया। जो पोरिफेरेंस हैं, इनकी जो अपीयरेंस होती है वो एक स्पॉन्ज की तरह होती है, इसलिए स्पॉन्जी की तरह होती है, इसलिए हम इनको कॉमनली स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं। और जब हम स्पॉन्ज की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पैराजोलॉजी। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें, जितने भी पोरिफेरेंस हैं ये आपके एक्वेटिक इन नेचर होंगे, टेरेस्ट्रियल फॉर्म पे आपको कोई नहीं मिलेगा। अगर एक्वेटिक है तो एक्वेटिक में भी दो तरह के हैबिटेट आते हैं, या तो वो मैरीन इन नेचर होंगे या तो वो फ्रेश वाटर इन नेचर। अगर हम पोरिफेरेंस की बात करें, ये मोस्टली आपके कैसे होते हैं? मैरीन इन नेचर होते हैं, एक्सेप्ट वन फैमिली जो है इसकी, जो है स्पॉन्जिलिडिया। इसके अंदर एग्जाम्पल आती है स्पॉन्जिला। ये आपके क्या होते हैं? फ्रेश वाटर इन नेचर। बाकी सभी जितने भी आपके पोरिफेरेंस हैं वो सारे होंगे आपके मैरीन इन नेचर। देन दे आर सिसाइल एंड सीडेंट्री एंड ग्रो लाइक प्लांट। अगर ये अब ये कह सकते हो है तो ये एनिमल्स, बट इनिशियली में इनको क्या कंसिडर किया गया था? ये प्लांट्स। क्यों? क्योंकि ये एक सबस्टेटम के साथ फिक्स्ड रहते हैं, सिसाइल होते हैं, ये कभी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। या आप कह सकते हो कि इमोबाइल या नॉन माइग्रेटरी इन क्या होंगे? नेचर होंगे, जस्ट लाइक प्लांट्स। अगर हम इनके बॉडी शेप की बात करें तो इनकी बॉडी शेप में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। ये वैस लाइक हो सकते हैं, जैसा हमें देखने को मिलता है ल्यूकोसोलेनिया में या स्काइफा में। सिलेंड्रिकल इन नेचर हो सकते हैं, जैसे यूप्लेक्टिला हो गया। स्फेरिकल हो सकते हैं, जैसे यू स्पॉन्जिया हो गया। या इरेगुलर हो सकते हैं, जैसे आपका स्पॉन्जिला, जो हमने कहा फ्रेश वाटर इन नेचर है। अगर हम इनकी बॉडी सरफेस की बात करें, जैसे मैंने पहले कहा कि पोरिफेरा मतलब पोर बेरिंग एनिमल्स, इनकी बॉडी सरफेस के ऊपर न्यूमरस पोर्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। और उन पोर्स का क्या नाम था? हमने कहा था ओस्टिया। और इन्हीं पोर्स से क्या होगा? जो वाटर होगा फ्रॉम आउटसाइड से इनकी बॉडी के अंदर क्या करेगा? इंटर करेगा। और ये जो ओस्टिया है इनकी बॉडी सरफेस के थ्रू आउट आप कह सकते हो सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। तो जितना वाटर ओस्टिया से इनकी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो एक सिंगल कॉमन ओपनिंग से उनकी बॉडी से बाहर आएगा, या आप कैसे जहाँ से वाटर एग्जिट करेगा, और उस ओपनिंग का नाम होगा क्या? आस्कुला या ऑस्कुलम। देन अगर हम इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे हमने पहले कहा कि दीज आर फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। है तो ये सेलुलर लेवल, बट इनके सेल्स के बीच में किसी तरह की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती। ठीक है, कोई टिश्यू कोई ऑर्गन की फॉर्मेशन नहीं है। देन पोरिफेरेंस आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, मींस जो इनकी बॉडी की कंप्लीट फॉर्मेशन है उस पर 2 जर्म लेयर्स क्या होंगी? इन्वॉल्व होंगी। और वो जर्म लेयर इनकी कौन सी होती है? एक एक्टोडर्म और होगी एंडोडर्म। मीजोडर्म का यहाँ पे अभी कोई रोल नहीं होगा। तो जो डिप्लोब्लास्टिक नेचर से जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से इनकी 2 लेयर्स की फॉर्मेशन होगी। एक्टोडर्म जो लेयर है वो इनकी बनाएगी कौन सी? डर्मल लेयर, मतलब इनकी आउटर वाली लेयर। और जो एंडोडर्म है वो इनकी बनाएगी बॉडी की इनर वाली लेयर, जिसको हम कहते हैं क्या? गैस्ट्रल लेयर। और इन दोनों लेयर के बीच पे आप कह सकते हैं कि जेलिटेनियस एक नॉन सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो एक्ट करता है एज ए सीमेंटिंग मटेरियल, जो दोनों लेयर्स को जॉइंट करके रखे। और वो होता है क्या? मेसोगेलिया।
जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री एमोबॉइड सेल्स। और ये एमोबॉइड सेल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो वहाँ पे डिफरेंट तरह के फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक क्रोमोसाइट्स अमीबोसाइट सेल्स होंगे जो उनको पिगमेंट प्रोवाइड करेंगे, ट्रोफोसाइट्स एमोबॉइड सेल्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम न्यूट्रिटिव सेल्स कहते हैं, थीसोसाइट्स प्रेजेंट होंगे अमीबोसाइट की टाइप जो इनके फूड स्टोरिंग सेल्स होंगे लाइक और इस तरह से बहुत तरह के अमीबोसाइट जो सेल्स होंगे वो इस मीजोगेलिया के अंदर प्रेजेंट होंगे और वहाँ पे ये डिफरेंट तरह के फंक्शंस को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। देन एंटीरियर स्पेस ऑफ द बॉडी इज आइदर हॉलो और परमिटेड। जैसे हमने कहा कि जो ओस्टिया जो इनकी बॉडी के सरफेस के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होंगे वहाँ से जो वाटर उनकी बॉडी की इनर वाली साइड आएगा तो इनकी बॉडी के इनर वाली साइड पे एक लार्ज हॉलो कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं क्या, स्पॉन्जियोसील। और ये स्पॉन्जियोसील वो होगी जो एक वाटर को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी कि कहाँ से वाटर आएगा और कहाँ से वो बाहर की तरफ क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। और जो स्पॉन्जियोसील की इनर वाली साइड होगी वहाँ पे जो कोनोसाइट सेल्स होंगे उनकी क्या होगी, लाइनिंग होगी। अब आप इस डायग्राम पे देख सकते हो कि ये एक स्काइफा है जिसपे आप देख, हमने कहा कि डिफरेंट तरह के जो इनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, पोर्स प्रेजेंट होंगे। और ये आप देख रहे हो कि ये ओस्टिया। देन ये एक इसकी कॉमन ओपनिंग है कि जितना वाटर यहाँ पे आएगा इस कॉमन सिंगल ओपनिंग ऑस्कुलम से इसकी बॉडी से वो बाहर हो जाएगा। देन उसके बाद अगर मैंने कहा कि इनकी 2 लेयर्स प्रेजेंट होगी, ये होगी इसकी आउटर वाली लेयर जिसको हम कह रहे थे एक्टोडर्म, और ये आगे इसके इनर वाली लेयर जो बनेगी इसकी एंडोडर्म से, और आउटर वाली लेयर होगी इसकी डर्मल और इनर वाली होगी इसकी गैस्ट्रल लेयर। देन इन दोनों के बीच पे हमने कहा था कि एक जेलिटेनियस एक नॉन सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट होगा जिसको हमने क्या नाम दिया था, मीजोगेलिया या मीजोहाइल। और हमने कहा था इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या प्रेजेंट होंगे, अमीबोसाइट्स जो आप देख सकते हो कि कोनोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, स्क्लेरोसाइट प्रेजेंट होंगे। देन अमीबोसाइट सेल्स की ये टाइप ओवोसाइट जो इनके गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। देन ये जो स्ट्रक्चर आपको ब्लू में नजर आ रहा है ये है इसका पोर का इंटरनल का स्ट्रक्चर जिसपे पोरोसाइट का जो आप कह सकते हो सेल प्रेजेंट होंगे जो इनके पोर फॉर्मेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और यहाँ से आउटर साइड से जो वाटर इसी पोर या पोरोसाइट से होते हुए जो इनकी स्पॉन्जियोसील के अंदर क्या करेगा, वो इंटर करेगा। और आउटर वाली लेयर जो एक्टोडर्म या डर्मल लेयर उस पर आपके पिनेकोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए हम इस आउटर वाली लेयर को पिनेकोडर्मिक कहते हैं। और इनर वाली लेयर जो इनकी गैस्ट्रल लेयर है उसकी फॉर्मेशन पे इनके कोनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए हम इसको कोनोडर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स से जो है इसका एक स्केलेटन मतलब है तो ये फर्स्ट मल्टी सेलुलर, बट फिर भी इनके पास एक इंटरनल स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और ये इंटरनल स्केलेटन कौन प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करते हैं इसके अमीबोसाइट के स्क्लेरोसाइट सेल्स जो इनके डिफरेंट तरह के स्प्यूल फॉर्मेशन पे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे आप देख सकते हो किसी डायग्राम पे यहाँ पे ये जो स्प्यूल प्रेजेंट है ये जब इनका लार्ज नंबर ऑफ अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा तो ये इनको एक स्केलेटन की फॉर्म पे प्रोटेक्शन क्या करेगा या स्ट्रेंथ क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। देन वो भी इनका डिफरेंट तरह का हो सकता है, जैसे स्पॉन्जिन फाइबर। अगर स्पॉन्जिन फाइबर होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो उसकी फॉर्मेशन होगी उस पर इसके स्पॉन्जिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। सिलिशियस स्पिक्यूल पे इसके सिलिसिक एसिड प्रेजेंट होंगे। देन अगर वो होगा कैल्केरियस स्पिक्यूल तो उस पर कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। देन एक इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनके पास केनाल सिस्टम क्या होगा, प्रेजेंट होगा, जिसको हम और डेप्थ पे स्टडी करेंगे जब इसका आएगा केनाल सिस्टम इन पोरिफेरा या केनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज। केनाल सिस्टम इनका एक ऐसा यूनिक सिस्टम है जो एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कि किस तरह से जो वाटर है वो आउटर साइड से इनर वाली साइड की तरफ आएगा, क्योंकि इनके पास अभी किसी तरह के ऑर्गन्स पूरी तरह से डेवलप नहीं है। तो ये केनाल सिस्टम इनको फूड भी प्रोवाइड कराएगा, रेस्पिरेशन के लिए भी आप कह सकते हैं यूज़ होगा, और एक्सक्रीशन के लिए भी क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। माउथ इनके पास एब्सेंट रहेगा।
डाइजेशन इनकी क्या होगी, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मीन्स कि जो फूड वाटर के थ्रू इनकी बॉडी के अंदर आएगा तो वो सेल एब्जॉर्ब करेंगे और सेल के अंदर, या आप कह सकते हो फूड वैक्यूल में उनकी क्या होगी, डाइजेशन होगी। और ऐसी टाइप को हम कहते हैं क्या, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और इसी का ऑपोजिट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब जिस पे आप क्या सकते हो कि जो भी फूड की डाइजेशन होगी वो आउटसाइड द सेल या इनसाइड द आप कह सकते हो स्पेस या ल्यूमन या गट ऑफ द इंटेस्टाइन आप कह सकते हो, ठीक है। देन एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके पास एब्सेंट होंगे। तो ये एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, ये करेंगे थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सम फ्रेश वाटर फॉर्म। मैरीन फॉर्म पे पोरिफेरेंस को किसी तरह की आप कह सकते हो कि ऑस्मोरेगुलेशन के प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट फ्रेश वाटर को ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है, इसलिए वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। द प्रीमिटिव नर्वस सिस्टम, इनके पास किसी तरह का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि ये अभी फर्स्ट मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनिज्म है। सेल्स तो प्रेजेंट है बट सेल्स के बीच में आपस में एक दूसरे का कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो किस तरह का नर्वस सिस्टम डेवलप करेगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि वो एक प्रीमिटिव नर्वस सिस्टम की टाइप होगा। हर एक सेल खुद रिस्पॉन्ड करेगा, जो भी उनको स्टिमुलाई मिलेगी वो जो रिस्पॉन्स होगा वो एक सेल से दूसरे सेल की तरफ ट्रांसमिट नहीं होगा। द स्पॉन्स और मोनेशियस आर बाइसेक्सुअल, मतलब कि जो ये स्पॉन्स होंगे इनके अंदर दोनों तरह के गैमेट्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जो रिप्रोडक्शन होगी वो दोनों मेथड से कर सकते हैं, सेक्सुअल भी कर सकते हैं और एसेक्सुअल भी कर सकते हैं। अगर एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन होगी तो कैसे होगी, बाय एक्सटर्नल बर्ड्स, मतलब कि जो बर्ड्स बनेंगे वो भी इनकी दो तरह के होंगे, या तो एक्सटर्नल बर्ड या तो इंटरनल बर्ड। अगर एक्सटर्नली वो रिप्रोड्यूस करें एसेक्सुअली तब रिस्पॉन्सिबल होंगे इनके बर्ड्स। अगर इंटरनल बर्ड्स बन रहे हैं तब वहाँ हम उसको क्या नाम देते हैं, गैम्यूल्स, वो भी इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। मतलब बर्ड्स रिप्रेजेंट फॉर एक्सटर्नल और गैम्यूल्स स्टैंड्स फॉर इंटरनल बर्ड्स जो होंगे इनकी रिप्रोडक्शन के लिए। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, द स्पॉन्ज पोसेस ए हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, मतलब अगर इनका कोई भी पार्ट किसी कारण से कट हो जाए तो ये बड़ी तेज़ी से उसको दोबारा से क्या कर लेते हैं, रीगेन कर लेते हैं या रीजनरेट कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे इनके गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे ओवा और स्पर्म। जैसे हमने पहले भी कहा था कि ये जो इनके पास कोई भी कह सकते हो गोनाड्स के स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, बट जो इनके एमीबोसाइट सेल्स है वही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनके गैमेट्स में, देन वो फिर आगे इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ये हमने पहले भी क्या दिया था, स्पॉन्ज प्रोसेस है हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, ये रिपीट हो गया पॉइंट। देन फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन आकर। पहले हमने ये कहा कि ये बाइसेक्सुअल है या हर्माफ्रोडाइट है या मोनेशियस है, मतलब कि एक ही बॉडी के अंदर दोनों तरह के गैमेट्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, बट एक बॉडी के जो गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज नहीं करते, वो एक्सटर्नली क्या करेंगे, गैमेट्स को रिलीज करेंगे थ्रू वाटर, फिर वो जो उनका एडजॉइनिंग वाला स्पॉन्ज होगा उसके साथ क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे। मतलब कि एक इंडिविजुअल के अंदर दोनों गैमेट्स तो प्रेजेंट हैं बट वो आपस में कभी फ्यूज नहीं करेंगे, वो गैमेट हमेशा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ही क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। तो ऐसे में हम उसको कहते हैं क्या, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और जो भी फर्टिलाइजेशन होगी वो हमेशा होगी इनसाइड द बॉडी, इसलिए हम इसको कहेंगे इंटरनल। देन डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। जो डेवलपमेंट होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होती है जिसपे जैसे जाइगोट बना और जाइगोट से डायरेक्ट किसी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाए, जैसे हमारे केसेस में जैसे एग जाइगोट हुआ इन केस ऑफ ह्यूमंस, जैसे एग और स्पर्म फ्यूज हुआ, जाइगोट की फॉर्मेशन है और जाइगोट डेवलप होके एक छोटे बेबी की फॉर्म पे या फीटस की फॉर्म पे बर्थ ले लेगा। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म एनिमल्स होते हैं जिस पे डायरेक्ट उनका मिनिएचर नहीं बनता, पहले बीच में क्या आ जाती है, लार्वल स्टेजेस, इसलिए हम उसको कहते हैं डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। मतलब पहले जाइगोट से कोई लार्वल स्टेज बनेगी, फिर लार्वल स्टेज में रहने के बाद वो फिर एक मिनिएचर अडल्ट की फॉर्म पे वो
आप कह सकते हो कि वो बर्थ लेगा या चेंज करेगा अपने आप को, तो उस कंडीशन पे हम कहेंगे कि डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो इसमें क्या होगा कि जैसे जाइगोट बनेगा उसके बाद उनका फ्री स्विमिंग सिलेटेड लार्वा बनेंगे, या तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा होगा या तो पैरेनकाइमुला लार्वा होगा। देन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने कहा था कि इनके पास केनाल सिस्टम इनका एक यूनिक करेक्टरिस्टिक है, और वो केनाल सिस्टम भी इनका 3 तरह का मिलता है इन स्पॉन्ज के अंदर, या तो एस्कॉन टाइप होगा, या तो साइकॉन टाइप होगा, या तो क्या होगा लिकोनाइड टाइप, जिसको हम डेप्थ में आगे स्टडी करेंगे क्योंकि ये पूरा एक काफ़ी लेंथी टॉपिक है जिसको हम आगे काफ़ी डेप्थ में इसको क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें जैसे साइकान हो गया, यूप्लेक्टिला हो गया, हाइलोनीमा हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, ये सारी इसकी क्या आती हैं इसकी मेन करेक्टरिस्टिक। तो ये था आपके पोरिफेरन के करेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको ये करेक्टरिस्टिक अंडरस्टैंड हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।